तो ये योगी जी बस कह सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। अगर इनको करना होता तो आज बच्चे को जो है कि 3 दिन तक बिना जो है कि FIR को उसको बंद किया जाता है थाने में, बच्चे की मौत हो जाती है। जो है कि एक तरह से कह लिया जाए कि प्रशासनिक अधिकारी लोग मिलकर थाना अध्यक्ष, उसके सहायक पुलिसकर्मी मार देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक थाना अध्यक्ष भगा हुआ है, फरार है। उसके ऊपर अभी तक न FIR हुआ, न उसको अभी तक सजा मिली। तो कैसे हम मान ले कि योगी जी न्याय की बात कर सकते हैं। सनी कुमार के पिताजी जब मिलने गए थे तो पहले ठीक था, फिर उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद शाम को मिलने गए थे खाना वाना लेके। जी हम जब इस सन्नी कुमार जी की मौत होती है तो 7 बजे ही थाने पर हम लोग पहुंच जाते हैं। आप भी वहाँ मौजूद? जी, हम मौके पे मौजूद थे। हम सभी लोग देखते हैं कि जो है कि वहाँ पे पूछताछ होती है। सन्नी कुमार जी के मामा जी हैं चंदन जी और इनके सहयोगी जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ये लोग रो कर बताने लगते हैं कि रात में भोजन लेकर हम लोग आए थे बच्चे को, सनी को खाने के लिए, तो उसके हाथों में हथकड़ी थी। हथकड़ी लगा कर थाना अध्यक्ष जो है कि बैरक के अंदर उसको डांट रहे थे, उसको वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे कि तुमको हम समझा देंगे। फिर इसके बाद ये लोग मुंह धुलाकर उसको खाना खिलाते हैं। फिर इसी परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, बेटा आप ना घबराओ, हम आप लोग को छुड़ा लेंगे, बहुत होगा चालान होगा, आप टेंशन मत लेना। बस उसी रात को सब घटना होती है। और घटना होने के बाद अगर वह मर भी गया वह लड़का फांसी से, तो पीड़ित परिवार को बिना सूचना दिए, किसी को बिना बताए उसकी लाश जो है कि रातों रात जिले पे चली जाती है। तो यह जो है कि और दूसरी बात, अगर वो फांसी लगाया था तो जो है कि घर के गार्जियन को सूचित नहीं किए। फांसी लगाता तो इतने बड़े नारे की संभव नहीं, वह प्रशासनिक की तैयारी कर रहा था पुलिस की, और उसकी हाइट भी अच्छी खासी थी, उसका वजन भी 70-75 kg का था, बताइए। और हम लोग जब गए, हमारे साथ कई लोग थे, माननीय भैया जी थे, सब लोग थे, जिलाध्यक्ष जी थे, बहुजन समाज पार्टी के हम थे। गए बाथरूम में, देखा गया कि जो है कि बाथरूम की जो खिड़की लगी है वो 2 ही फुट से लेकर 4 फुट तक है, तो वो कैसे फांसी लगा लेगा। अच्छा। और तीसरी बात है, अगर वो फांसी लगाया है तो उसकी आंखें निकल जानी चाहिए, जिह्वा बाहर आनी चाहिए, कान या नाक से ब्लड आना चाहिए। और जब फांसी लगती है तो रस्सी कसाते हुए यहाँ आती है, यहाँ वो कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो है कि जो थाना अध्यक्ष जी हैं, वह बच्चा इतना बड़ा जो है कि जुर्म नहीं किया था कि उसको 5-6 लोग के अपने पुलिस कर्मियों के साथ आते हैं, उसको उठाकर ले जाते हैं। पहली बात तो 3 चालान हो जाना चाहिए वही। और ये जो है कि ये साधारण सी बात सब लोग जानते हैं कि जो है कि नियम कानून के तहत 24 घंटे के अंदर चालान करना, तो उसका चालान क्यों नहीं किया गया। इससे साफ जाहिर है कि थाना अध्यक्ष हैं और इस कांड में बच्चे को जो उसकी एक तरह से हत्या हुई है, इस कांड में वहाँ के जो इनके थाना अध्यक्ष के सहायक पुलिसकर्मी हैं, ये लोग दोषी हैं। ये लोग बच्चे को मार दिए हैं। मरने के बाद अपने ऊपर से जो है कि इसका आरोप न लगे, उसको हटाने के लिए उसको जो है कि कह रहे हैं कि बच्चा ऐसा जो है कि फांसी लगा लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है और कानून के रखवाले ही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनसे माननीय बहन जी से सबक लेना चाहिए। पहले बात तो शासन प्रशासन के माने में वो माननीय बहन कुमारी मायावती जी से सबक ले कि अपने 4 बार के अल्पकालीन शासनकाल में माननीय बहन जी ने कुत्ते, भेड़, बकरी और शेर को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो बहुत बड़ी बातें करते हैं, उसका नतीजा आप देख रहे हैं क्या आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो ये भी कहे थे कि अब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया हूँ और हमारे शासनकाल में जो गुंडा गर्दी करते हुए या जो है कि किसी को प्रताड़ित करते हुए पाया जाएगा तो मैं उसे गोली मरवा दूंगा। क्यों नहीं आज जो है कि थाना अध्यक्ष महोदय और सहायक पुलिसकर्मी जो है कि आज एक SC समाज के कमजोर वर्ग के बच्चे के को थाने में मार दिए हैं, पैसा लेकर। विरोधी लोग जो इनके जो विपरीत थे, जो FIR, उनसे पैसा लेकर उस बच्चे को मार दिए। तो क्यों नहीं अभी तक जो है कि थाना अध्यक्ष को सस्पेंड किए? क्यों नहीं उस जुल्म जो किए पुलिसकर्मी, उनको क्यों नहीं खड़े कर बीच चौराहे पे गोली मार रहे हैं? ये प्रशासन जो योगी जी की बात किए हैं, इनके शासनकाल में
इतनी जो है कि भ्रष्टाचार, किसी बहन बेटी को की सरेआम इज्जत आबरू लूटी जा रही है, जंगल राज चल रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कहाँ जो है कि कोई सुरक्षित है? सुरक्षित कोई नहीं है। ये आज यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आज ये नूरपुर में, जो उमरी पट्टी नूरपुर में, भंवरपुर में जो ये सन्नी कुमार जी की थाने में मौत हुई है, इसकी घटना माननीय बहन कुमारी मायावती जी को फोन पे भी बात हुई मायावती प्रदेश अध्यक्ष जी से। जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष कल जो है कि विश्वनाथ पाल जी जो है माननीय बहन जी को अवगत कराए। माननीय बहन जी ने कहा आप बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आप विश्वनाथ पाल जी से जो है निर्देश दिया विश्वनाथ पाल जी को कि आप जाइए और पीड़ित परिवार की समस्या सुनिए। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए थे बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधि मंडल के तहत, और यहाँ पीड़ित परिवार की जो है कि दुख को, उसकी व्यथा को, जिसका एक लड़का था, मात्र एक लड़का, उसकी जो है कि मौत हो जाती है, उसका परिवार में कोई सहारा नहीं है, एक बहन विकलांग है। इन सारी चीज़ों को माननीय बहन जी को अवगत कराएंगे और माननीय बहन जी कड़े रुख में जो है कि सन्नी कुमार जी और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए शासन प्रशासन को जो है कि माननीय बहन जी अपील करेंगी। और मैं यहाँ के उच्च आला अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से, प्रशासन से हम सभी लोग ये निवेदन कर रहे हैं कि इसका सीबीआई जांच कराई जाए। सीबीआई जांच करा के निष्पक्ष रूप से उस बच्चे को न्याय दिलाया जाए। जो लेकिन एक बात है, जिस तरीके से योगी जी दावा करते हैं कि हमारी सरकार बहुत अच्छा है, फूलपुर पवई में एक दलित समाज के बूढ़े इंसान को बहला फुसलाकर उनकी ज़मीन हड़प ली जाती है, और यहाँ पर दलित समाज के युवक को फांसी लगा के, जिस तरीके से बता रहे हैं कि फांसी लगा, लेकिन उसको मार दिया जाता है। लेकिन दावा करते हैं योगी जी हमारी कानून व्यवस्था अच्छी, लेकिन कानून के रखवाले ही इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैं देखिए सर, वही तो मैं बोली कि दावा करने से कथनी और करनी में अंतर होता है, कहने और करने में अंतर होता है। अगर करके किसी ने दिखाया तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ने दिखाया और किसी ने नहीं दिखाया। आप जानते हैं कि माननीय बहन जी के शासन काल में जो है कि चाहे जितने बड़े माफिया हो, प्रदेश ही नहीं देश छोड़कर भाग गए थे। तो ये योगी जी बस कह सकते हैं, कर नहीं सकते। अगर इनको करना होता तो आज बच्चे को जो है कि 3 दिन तक बिना जो है कि FIR को उसको बंद किया जाता है थाने में, बच्चे की मौत हो जाती है। जो है कि एक तरह से कह लिया जाए कि प्रशासनिक अधिकारी लोग मिलकर थानाध्यक्ष, उसके सहायक पुलिसकर्मी मार देते हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तक थानाध्यक्ष भगा हुआ है, फरार है। उसके ऊपर अभी तक न FIR हुआ, न उसको अभी तक सजा मिली। तो कैसे हम मान ले कि योगी जी न्याय की बात कर सकते हैं? सनी कुमार के पिताजी जब मिलने गए थे तो पहले ठीक था, फिर उसके बाद ये घटना हुई, उसके बाद शाम को मिलने गए थे खाना वाना लेके। जी, हम जब इस सन्नी कुमार जी की मौत होती है तो 7 बजे ही थाने पर हम लोग पहुंच जाते हैं। आप भी वहाँ मौजूद? जी, हम मौके पे मौजूद थे। हम सभी लोग देखते हैं कि जो है कि वहाँ पे पूछताछ होती है। सन्नी कुमार जी के मामा जी हैं चंदन जी और इनके सहयोगी जब जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि ये लोग रो कर बताने लगते हैं कि रात में भोजन लेकर हम लोग आए थे बच्चे को, सनी को खाने के लिए, तो उसके हाथों में हथकड़ी थी। हथकड़ी लगाकर थानाध्यक्ष जो है कि बैरक के अंदर उसको डांट रहे थे, उसको वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे कि तुमको हम समझा देंगे। फिर इसके बाद ये लोग मुंह धुलाकर उसको खाना खिलाते हैं। फिर इसी परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, बेटा आप ना घबराओ, हम आप लोग को छुड़ा लेंगे, बहुत होगा, चालान होगा, आप टेंशन मत लेना। बस उसी रात को सब घटना होती है। और घटना होने के बाद अगर वह मर भी गया वह लड़का फांसी से, तो पीड़ित परिवार को बिना सूचना दिए, किसी को बिना बताए उसकी लाश जो है कि रातों रात जिले पे चली जाती है। तो यह जो है कि इससे साफ स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष और वहाँ के पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पीड़ित परिवार को माननीय प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के विश्वनाथ पाल जी आए थे। उन्होंने मांग किया है कि पीड़ित परिवार को कम से कम यह शासन जो आज है वर्तमान में 50 लाख रुपए उसको आर्थिक मदद करे। उसकी 2 बहनें हैं, एक बहन विकलांग है, तो उसमें एक बहन को सरकारी नौकरी दी जाए और उसको जो है कि 2 एकड़
सरकारी पट्टे की ज़मीन दी जाए। और तीसरी बात, जो यशो जो थानाध्यक्ष जो है कि जुल्म किया है उसको सस्पेंड करके उसके ऊपर मुकदमा करा के उसको भी सज़ा दिलाई जाए। और उसके साथ जो सहायक पुलिसकर्मी हैं उनको भी सस्पेंड करके सज़ा दिलाई जाए। जो है कि इस तरह की मांग जो है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी प्रतिनिधि मंडल के तहत किए हैं और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का आश्वासन देकर गए हैं। और माननीय बहन जी को जाकर बताएंगे, फिर माननीय बहन जी प्रशासन को कड़े शब्दों में कहेंगी कि हर संभव जो है कि सनी कुमार और उनके परिवार को न्याय दिया जाए। और प्रशासनिक अधिकारियों जैसे थानाध्यक्ष तरमा और जो है कि वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी में तैनात हों, या जो उस बच्चे को आए थे जो एक गाड़ी में 5-7 लोग ले गए उनके ऊपर सख्त